नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चेदानी की गठाने या रसोली का बिना ऑपरेशन के क्या इलाज है। आम भाषा में बच्चेदानी में गठान या गर्भाशय में रसोली भी कहा जाता है। ये ऐसी गांठें होती है जो कि महिलाओं के गर्भाशय में या उसके आसपास उभरती है। ये मांसपेशियां और फाइब्रस ऊतकों से बनती है और इनका आकार कुछ भी हो सकता है। इसके कारण बांझपन का खतरा होने की आशंका रहती है। फाइब्रोइड्स गर्भाशय में बनने वाले ट्यूमर्स हैं। 10,000 में से फाइब्रोइड्स के किसी एक ही मामले में कैंसर का खतरा होता है। ये गांठें अधिकतर 25 से 40 की उम्र के बीच में होती है। जिन स्त्रियों में एस्ट्रोजन अधिक होता है उसमें फाइब्रोइड, यूट्रस और कैंसर दोनों का खतरा ज्यादा होता है। फाइब्रोइड क्यों होते हैं? बच्चेदानी में गांठ कैसे बनती है, इसकी वजह अब तक पता नहीं चल सकी है। आमतौर पर ये आनुवंशिक होते हैं। माना जाता है कि हर 5 में से एक स्त्री के यूट्रस में गांठ के लक्षण दिखते हैं। ओवरवेट या ओबेसिटी से ग्रस्त स्त्रियां भी इनकी चपेट में अधिक होती है। हार्मोनल बदलावों के कारण भी ये हो सकते हैं। इनका खतरा फाइब्रोइड्स के आकार व स्थिति पर निर्भर करता है। फाइब्रोइड, जिसे आम भाषा में बच्चेदानी में गांठ या गर्भाशय में रसोली भी कहते हैं। बच्चेदानी में गांठ, यूट्रस में गांठ होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बच्चेदानी में गांठ होने के कारण कुछ इस प्रकार हैं। गर्भाशय में रसोली अर्थात गर्भाशय फाइब्रोइड की समस्या आनुवंशिक भी हो सकती है। अगर परिवार में किसी महिला को ये बीमारी है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, या फिर हार्मोन के स्त्राव में आए उतार चढ़ाव की वजह से भी हो सकता है। बढ़ती उम्र, प्रेगनेंसी, मोटापा भी इसका एक कारण हो सकते हैं। फाइब्रोइड बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 99% ये बीमारी बिना कैंसर वाली होती है। बच्चेदानी में गांठ, यूट्रस में फाइब्रोइड के लक्षण। बच्चेदानी में गांठ के लक्षण कुछ इस प्रकार है। माहवारी के समय या बीच में ज्यादा रक्तस्राव जिसमें थक्के शामिल हो, नाभि के नीचे पेट में दर्द या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, बार बार पेशाब आना, मासिक धर्म के समय दर्द की लहर चलना, यौन संबंध बनाते समय दर्द होना, मासिक धर्म का सामान्य से अधिक दिनों तक चलना, नाभि के नीचे पेट में दबाव या भारीपन महसूस होना, प्राइवेट पार्ट में खून आना, कमजोरी महसूस होना, पेट में सूजन, एनीमिया, कब्ज या पैरों में दर्द। अगर गर्भाशय फाइब्रोइड का आकार बड़ा हो चुका है तो डॉक्टर्स इसका इलाज या तो दवाई देकर कर सकते हैं या फिर दूरबीन वाली स्टेरोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा भी होता है। बच्चेदानी में गांठ का इलाज। गर्भाशय फाइब्रोइड का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर किस प्रकार के लक्षण नजर आ रहे हैं। अगर आपको फाइब्रोइड है लेकिन कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं तो इलाज की जरूरत नहीं होती है। फिर भी डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवाते रहें। वहीं अगर आप मेनोपॉज के पास हैं तो आपके फाइब्रोइड सिकुड़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप में फाइब्रोइड के लक्षण नजर आते हैं तो इनका इलाज बीमारी की स्थिति के अनुसार किया जाता है। बच्चेदानी में गांठ का इलाज। लक्षणों के अनुसार डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां दे सकते हैं जो फाइब्रोइड के प्रभाव को कम करने का काम करती है। ये दवाएं इस प्रकार है: दर्द निवारक दवाएं, गर्भ निरोधक गोलियां, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एग्नोस्टिक, एंटी हार्मोनल एजेंट या हार्मोन मॉड्यूलेटर। ध्यान रहे कि ये दवाएं फाइब्रोइड से अस्थायी तौर पर ही राहत दिला सकती है। जैसे ही दवाओं को लेना बंद किया जाता है फाइब्रोइड फिर से हो सकता है। साथ ही इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कभी कभी गंभीर रूप ले सकते हैं। बच्चेदानी में गांठ का सर्जरी कैसे होती है? जब लक्षण बेहद गंभीर हो तो डॉक्टर सर्जरी करने का निर्णय लेते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख सर्जरी की प्रक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि इनमें से कुछ सर्जरी के बाद महिला के गर्भवती होने की संभावनाएं न के बराबर हो जाती है। इसीलिए सर्जरी कराने से पहले एक बार डॉक्टर से इस विषय पर विस्तार से बात करें। सर्जरी करवाने के बाद कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि थकान, पाचन की समस्या, एसिडिटी, गठिया, उम्र का जल्दी ढलना, भूख नहीं लगना, वजन का बढ़ना या वजन बहुत कम होना,
आदि। बच्चेदानी में गांठ का बिना सर्जरी के इलाज। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में बिना सर्जरी के बच्चेदानी की गांठ का बहुत ही बेहतर इलाज मौजूद है, लेकिन वही होम्योपैथिक चिकित्सक इसका इलाज कर सकता है जो क्लासिकल एडवांस्ड होम्योपैथिक तकनीक में स्पेशलिस्ट हो। होम्योपैथी में कभी भी डायरेक्ट मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, इससे आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। औषधियों का उपयोग नियम से और समय के अनुसार ही उचित होता है, इसलिए डॉक्टर को दिखाएं, उनको अपने लक्षणों और मानसिक लक्षणों को बताकर ही शरीर के अनुसार दवाई का डोज लें। क्लासिकल एडवांस्ड होम्योपैथिक तकनीक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से परामर्श लें। क्लासिकल होम्योपैथिक तकनीक थेराप्यूटिक होम्योपैथिक से बहुत अलग होती है। यह एडवांस्ड तकनीक होम्योपैथिक चिकित्सा जगत की बहुत ही इफेक्टिव तकनीक है, जिसमें बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलता है। इमरजेंसी में क्लासिकल तकनीकों का उपयोग करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को ऑपरेशन से रोका जा सकता है। बहुत कम होम्योपैथिक डॉक्टर इस तकनीक का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस तकनीक से इलाज करने पर डॉक्टर को दवाई का डोज तैयार करने में समय और मेहनत लगती है, और आजकल पैसा कमाने और कम समय में अधिक से अधिक मरीज देखने के चक्कर में डॉक्टर इतना समय मरीज को नहीं देता है। वो सिर्फ बीमारी के नाम पर ही दवाई दे देता है, शरीर में हो रहे मानसिक शारीरिक बदलावों को नहीं देखता, और इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ बहुत धीरे धीरे काम करती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी इलाज बहुत ही फास्ट काम करता है। यदि सही तरीके और मरीज के शरीर के बदलावों और मानसिक शारीरिक लक्षणों की हिस्ट्री लेकर संपूर्ण केस हिस्ट्री को रिपोर्टाइज करके डोज तैयार किए जाए, तो मरीज बहुत जल्दी अपनी लाइलाज बीमारियों को दूर कर सकता है। इस तरह बच्चेदानी की गांठ या रसोली का इलाज बिना सर्जरी के हो जाता है और किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अब आपको अपने क्षेत्र विशेष में क्लासिकल एडवांस तकनीक का उपयोग करने वाले या इस तकनीक में स्पेशलिस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च करना होगा। यदि आपके क्षेत्र में ऐसे डॉक्टर मौजूद नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और घर बैठे दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट दी जा रही है, आप उनसे भी परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो तो हमें कमेंट जरूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई का उपयोग ना करें। अगर आप नए नए हेल्दी टिप्स और जानकारियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।